इस वीडियो से अंधभक्त और जुम्मन दूर रहे, क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेसी दलाल जिस ओवैसी साहब को बीजेपी का बी टीम कहते हैं, उसी कांग्रेस के एक सीएम ने ओवैसी साहब की तारीफ कर दी है। एमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ऐसा कारनामा अंजाम दिया है जिसे देख भारत के सभी मुस्लिम सांसद शर्मसार हो जाएंगे। और क्या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा दिया गया क्यूआर कोड काम नहीं कर रहा तो कैसे भेजे मुसलमान ईमेल और कैसे कराए अपना विरोध दर्ज, पूरा सॉल्यूशन मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले टाइम बहुत कम है तो इस वीडियो को अभी कभी लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा ताकि ये वीडियो कम से कम वक्त में ज्यादातर लोगों के पास पहुंच जाए, क्योंकि सिर्फ आज ही 15 सितंबर आज आखिरी दिन है अपना विरोध दर्ज करने का। तो पूरी वीडियो को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे। उससे पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप दिख रहे हैं द पॉलिटिकल। आपको याद है लोकसभा इलेक्शन 2024 में मैं चीख चीख कर भारत के मुसलमानों से क्या कह रहा था कि एमआईएम को 3 सीट दिला दो, एमआईएम किंग मेकर बन जाएगी, एमआईएम की सरकार बनेगी। लेकिन भारत के मुसलमानों ने मेरी बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि एमआईएम 3 सीट जीतकर क्या कर लेगी। एंड में जब रिजल्ट सामने आया तो पता चला लोकसभा इलेक्शन 2024 में भारत के मुसलमानों ने अपना पूरा समर्थन इंडिया गठबंधन को दिया और 234 सीटें इंडिया गठबंधन जीतने में कामयाब हुई और एमआईएम सिर्फ 1 सीट जीती। फिर भी लोग कह रहे थे कि एमआईएम 1 सीट जीतकर क्या कर लेगी। अब एमआईएम ने भारत के एमआईएम के एक सांसद ने एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया है जिसे देखकर भारत के सभी मुस्लिम सांसद शर्मसार हो जाएंगे। इकलौते एमआईएम के सांसद ने अपने दिमाग, अपने करेज और बहादुरी का इस्तेमाल करके तेलंगाना के सीएम से मुलाकात करके तेलंगाना में आने वाले वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को रिजेक्ट करवा दिया है। तो तेलंगाना भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया है। अब इसके मायने क्या है? देखिए, इसके मायने ऐसा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बिल को पास कर देती है तो वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 पूरे भारत देश में तो लागू हो जाएगा, पूरे भारत देश में मुसलमानों की जमीन हड़पी जाएगी, लेकिन तेलंगाना में इस बिल को लागू नहीं किया जाएगा क्योंकि इसको पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया गया है। ओवैसी साहब की बात सुनकर तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने इस बिल का विरोध कर दिया है। अब पूरे भारत में 24 मुस्लिम सांसद हैं ओवैसी साहब को लेकर, लेकिन फिर भी आपको यह पता होना चाहिए कि भारत के इन 24 सांसद में से 23 सांसद ने वो काम नहीं किया जो ओवैसी साहब ने किया है। देखिए, पूरे भारत में लगभग सभी राज्यों में बीजेपी की सरकार है। ओवरऑल कहे कि 23 राज्यों में एनडीए की सरकार है और 8 राज्य और यूनियन टेरिटरी में कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन की सरकार है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, उन्होंने इस बिल का विरोध अब तक नहीं किया। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने अब तक इस बिल का विरोध नहीं किया। उसके अलावा वेस्ट बंगाल में टीएमसी की सरकार है, उन्होंने भी इस बिल का विरोध नहीं किया है। तो झारखंड, केरला, पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, पंजाब, इन तमाम राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में इंडिया गठबंधन की सरकार है और उस इंडिया गठबंधन के पास जीते हुए 23 से ज्यादा मुस्लिम सांसद है। खुद अकेले सिर्फ कांग्रेस द्वारा जीते गए 7 मुस्लिम सांसद, टीएमसी द्वारा जीते गए 5 मुस्लिम सांसद, इन्होंने अब तक अपनी पार्टी और अपने नेता से बात करके वक्फ बिल का विरोध नहीं किया है, ना ही अपने राज्य में वो वक्फ बिल का विरोध करना चाहते हैं। कितनी शर्म की बात है। लेकिन एक अकेला ओवैसी साहब, मात्र एक एमआईएम का सांसद है और वो अकेला तेलंगाना सरकार को मजबूर कर देता है कि आपको इस बिल का विरोध करना होगा और तेलंगाना के कांग्रेस सरकार इस बिल का विरोध कर दे। अब आप सोचोगे कि कांग्रेस की सरकार तो हिमाचल प्रदेश में भी है, कांग्रेस सरकार तो कर्नाटका में भी है, वहां पर वो लोग विरोध क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि कर्नाटका में एमआईएम का कोई सांसद नहीं है, ना कोई एमएलए है, और ना ही हिमाचल प्रदेश में एमआईएम का कोई सांसद और एमएलए है। इसीलिए कहता हूं कि एमआईएम एक अकेला 10 के बराबर है, एक अकेला सांसद बाकी 23 मुस्लिम सांसद से ज्यादा पावरफुल है। खैर, जिस ओवैसी साहब को इमरान प्रतापगढ़ी जैसा व्यक्ति, इसे तो मैं क्या ही कहूं, अपना मुंह को गंदा नहीं करना चाहता, कौम का बस दुश्मन मैं ऐसे कह सकता हूं। ये मुसलमानों का बहुत बड़ा दुश्मन है। भारत में है मुसलमान, लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन है ये, मोदी से भी ज्यादा खतरनाक आदमी है। ये व्यक्ति ओवैसी साहब को बेटीम कहता है। राहुल गांधी खुद ओवैसी साहब को बेटीम, राहुल गांधी का कहना समझ में आता है कि राहुल गांधी जानता है कि ओवैसी साहब इसको खा जाएगा, राजनीति में इसको खा जाएगा ओवैसी साहब, इससे बड़ा नेता है। पर ये दड़फुटिया नेता ये क्यों कह रहा है? ये कहता है, लेकिन आज कांग्रेस का ही एक सीएम, तेलंगाना का सीएम रेवंत रेड्डी ने असदुद्दीन ओवैसी साहब की खतरनाक तारीफ की है। आप पहले वीडियो में सुनिए कि तेलंगाना के सीएम ने क्या कुछ कहा है। तेलंगाना से खासकर या कंबाइंड आंध्र प्रदेश में पिछले दिनों में अच्छा नेता लोग थे,
जयपाल रेड्डी जी जैसे अपने तेलंगाना से आवाज़ उठाने वाले थे, आज के तारीख में तो बहुत कम हो गए। बिजनेस और कॉरपोरेट बिजनेस वाले ज़्यादा आ गए। बिजनेस में तो वो लोग तरक्की अच्छा कर रहे हैं, मगर गरीब लोगों का आवाज़ उठाने वाले कम हो गए। 17 में एक ही दिख रहा है मुझे, असदुद्दीन ओवैसी जी, जो गरीब लोगों की आवाज़ बनकर वहाँ पर सुनाने के लिए जो कोशिश कर रहा है। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी साहब का। इन्होंने जैसा कि बताया कि तेलंगाना में 17 सांसद हैं, जिसमें से अधिकतर कांग्रेस के सांसद हैं, लेकिन फिर भी गरीबों के लिए अगर कोई आवाज उठाता है, अन्याय के खिलाफ अगर कोई बोलता है, तो वो असदुद्दीन ओवैसी साहब है। अब मैं इस दिलफुटिया नेता से पूछना चाहूंगा, दिलफुटिया मतलब मेरी नजर में एक छोटा नेता, ऐसा नेता जो अपना स्वार्थ का इस्तेमाल करके आज राज्यसभा एमपी बना है, लेकिन कौम का इसने आज तक कुछ नहीं किया है। क्या तुझे किसी कांग्रेस के सीएम ने कहा है कि तू ईमानदार है और तुम जो है एक ईमानदार नेता, गरीबों की आवाज उठाता? कोई नहीं है। यह ऐसा व्यक्ति है जिसने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार मौजूद है, जो शिमला संजौली की मस्जिद तोड़ना चाहती है, वहां के मुसलमानों को बाहरी मुसलमान कहती है। तेरे अंदर तो यह भी हिम्मत नहीं कि तू वहां पर जाकर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के सीएम से मुलाकात करके कहे कि भैया आप गलत कह रहे हैं, हम संजौली मस्जिद के साथ हैं। आज अब तक इमरान प्रतापगढ़ी ने यह आश्वासन नहीं दिया कि वहां की मस्जिद को तोड़ने से हम बचा लेंगे। इंक्लूड तुझे तो वहां पहुंच जाना चाहिए था भाई, पर तू वहां नहीं पहुंचा, क्योंकि तू क्या नेता है वो मैं जानता हूं। तेरी राजनीति को मैं देख रहा हूं, तू कैसा नेता मैं जानता हूं। पूरी जिंदगी इसने, पूरे पॉलिटिकल करियर में इमरान प्रतापगढ़ी ने सिर्फ यही कहा है कि एमआईएम बीजेपी की बी टीम है, ओवैसी साहब बीजेपी का एजेंट है, और ये कह कर कांग्रेस के ऊपर पद में पहुंचा और आज राज्यसभा का सांसद है। लेकिन ये इसने मुसलमानों के आज तक अगर कोई ऐसा भलाई किया हो जिस लेवल पर ओवैसी साहब ने किया हो, ये ओवैसी साहब के पैर की जूती और धूल तक नहीं है। खैर, अब ये जो स्कैनर है जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने नाफिज किया है, लोगों से उन्होंने आग्रह किया है कि आप स्कैन कीजिए और ईमेल कीजिए, ताकि वक्फ बिल के खिलाफ लाखों करोड़ों मुसलमान अपना विरोध दर्ज कर सके। लेकिन इस स्कैनर काम नहीं कर रहा है। ज्यादातर लोगों को यह ईमेल वापस आ रहा है कि आपका ईमेल वहां तक नहीं पहुंच सका है फलाना फलाना रीजन से, और मैंने भी जो मेल किया था वो भी वापस आ गया। आप देखिए, ये मेरा ईमेल आईडी है जिसमें लिखा है 11 सितंबर 2024 को, जो मैंने जेपीसी वकफ @सांसद यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को जो मैंने भेजा था अपना विरोध में, वो वापस हो चुका है। तो फिर भी मैंने एक ऐसा काम किया जिससे मेरा मेल अब जा चुका है। अब वो मैं आइडिया मैं आपको बताने वाला हूं। ये जो स्कैनर आप देख रहे हो, ये है असल में विश्व हिंदू परिषद बीजेपी द्वारा लॉन्च किया गया स्कैनर। इस स्कैनर की मदद से अब तक 1 करोड़ से ज्यादा गैर मुस्लिम यानी जो अंधभक्त हैं, जो वक्फ बिल के साथ में खड़े हैं, हालांकि इनका कोई लेने देने नहीं है, ये साथ में खड़े हैं, ये लोग इस क्यूआर कोड का इस्तेमाल करके अब तक वक्फ बिल के समर्थन में 1 करोड़ से ज्यादा मेल कर चुके हैं। हालांकि इनका मेल करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनका इनसे कोई लेना देना ही नहीं है। यानी ये मूर्खता वाले काम कर रहे हैं, इनको बेवकूफ बनाया जा रहा है बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद द्वारा। अब मैंने इसी को यूज किया है। अब देखिए, ये मेरा मोबाइल का जो गैलरी है। अब आप देखोगे, मैं गूगल में गया, गूगल में जाने के बाद मैंने स्कैनर पर क्लिक किया, फिर वो इनका जो स्कैनर था उसको मैंने यूज किया, फिर मैंने क्या किया, सारा का सारा मेल को मिटा दिया, क्योंकि इसमें लिखा था हम सपोर्ट करते हैं इस बिल को लाओ। मैंने सबको मिटाकर मैंने सीधा सीधा विरोध के बारे में लिख दिया कि भैया मैं विरोध करता हूं। मैंने हिंदुत्व स्कैनर का यूज करके उसमें विरोध दर्ज करके मैंने उसको सेंड कर दिया। तो देखिए, यही इसको कहते हैं काबिलियत। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मेरे दिमाग में डाल दिया। और आपको यकीन नहीं होगा, ये जो मैंने अपोज किया है, मैंने लिखा है कि मैं अपोज करता हूं, ये बिल गलत है, ये नहीं, ये मेरा फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ है, ये मेरा फ्रीडम ऑफ राइट के खिलाफ है, सब कुछ ये आजादी को ही छीन ले रहा है, धर्म की जो आजादी है। तो जब मैंने इसे सेंड किया और ये सेंड हो चुका था, ये सेंड हो चुका है, तो मैं जो विरोध करना चाहता हूं वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के स्कैनर से तो नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे लगता है कोई शैतानीगिरी हो रहा है, कोई प्लानिंग हो रहा है। मैं नहीं जानता ऐसा क्यों हो रहा, हो सकता है बहुत ज्यादा ट्रैफिक की वजह से होता हो, लेकिन इनका ट्रैफिक तो क्लियर है। तो मैंने इनके क्यूआर कोड का इस्तेमाल करके और जो मेरा विरोध था वो मैंने भेज दिया है, और सेंड में जब मैं गया तो मैंने देखा कि मेरा ईमेल बाज़ाब्ता तौर पर पहुंच चुका है। तो जिस व्यक्ति का भी ईमेल अब तक नहीं हुआ है, जो नहीं कर पा रहे हैं, ये स्कैनर काम नहीं कर रहा, तो आप विश्व हिंदू परिषद के स्कैनर के यूज कीजिए। याद रहे, आपको पूरा ईमेल को मिटा देना है। वो मिटाकर आपको लिखना है कि आई अपोज द वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024, और चूंकि ये हमारा फ्रीडम ऑफ रिलीजन को छीनता है, ये आर्टिकल के संविधान के खिलाफ है, जो भी आपको लगता हो बस लिख दीजिए, आई अपोज वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024। इनफ है। तो आप जो है दुश्मन का स्कैनर यूज करके भी अपना काम कर सकते हैं, जैसा कि मैंने किया है।
तो अब तक 3,40,78,295 ईमेल भेजे जा चुके थे, लेकिन लेटेस्ट खबर यह है कि वकफ, मैं ढूंढ रहा था कि कहां से ऑथेंटिक बात मिले, तो अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ऑफिशियल साइट से मुझे पता चला कि अब तक 3,47,81,690 विरोध में ईमेल जा चुके हैं। लेकिन अब भी आज लास्ट डेट है, आज 12 बजे तक आप ईमेल कर सकते हैं। तो अपने आप को एक्टिव कीजिए और जितना हो सकता है उतना ईमेल भेजिए, क्योंकि 18 और 20 सितंबर में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ये डिसाइड करेगी कि हमें इस बिल को लागू करना चाहिए या नहीं लागू करना चाहिए। तो जितना ज्यादा विरोध में जाएगा उतना ज्यादा चांसेस है कि ये लोग उसको लागू नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ये लागू हुआ तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं कि जो मुसलमान फ्री का मुफ्त का अपने लोगों को कब्रिस्तान में दफनाते थे, वो कब्रिस्तान उनका नहीं बचेगा, क्योंकि उस कब्रिस्तान पे कोई दावा ठोक देगा और फिर वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के अनुसार उस दावे को जब तक कोर्ट क्लियर नहीं करेगी तब तक उस जमीन पर गवर्नमेंट का कब्जा हो जाएगा और गवर्नमेंट जाहिर है कि वहां कब्रिस्तान रहने नहीं देगी, उसको बंद कर देगी। फिर आपको 50-60 हजार रुपए देकर 5-5 साल के लिए रेंट लेना पड़ेगा और फिर आपके माँ बाप भाई बहन जिसकी मृत्यु होगी पैसे देकर उसको दफनाना पड़ेगा। और अंबानी जी का जो इंटीरिया मकान है वो भी वक्फ की संपत्ति पर है, वो भी हमें लेना है। हाँ, हमें उसको तोड़ना नहीं है, लेकिन अगर हम ये जीत जाते हैं, अगर ओवैसी साहब आने वाले 5 सालों में एमआईएम के 50 सांसद, हर राज्य में 10-15 एमएलए अगर हो गए, तो कम से कम झक मारकर अंबानी जी को जो वैल्यू बनता है उस वैल्यू को बुनियाद पर कई हजार यतीम खाने और कई हजार मस्जिद मदरसे और कई गरीब मुसलमानों को घर दिला सकते हैं। तो यकीन मानिए, अगर आपको मुसलमानों की परवाह है, गरीबों की परवाह है, तो अंबानी जी का घर तोड़ने में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर उनसे मुआवजा लेना है। और जब वो मुआवजा देंगे तो यहां पर हक अधिकार उन लोगों को मिल जाएगा जो लोग इससे वंचित हैं। तो मैं आपसे फिर गुजारिश करूंगा, ये रहा क्यूआर कोड, स्कैन कीजिए और मुझे कमेंट पर बताइए कि ये जो भारत में टोटल 24 सांसद है, क्या एक सांसद इन सब पर भारी पड़ रहा है? एमआईएम द्वारा जीते गए सांसद और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन द्वारा जीते गए सांसद में कितना फर्क है? यही फर्क है, क्योंकि ये इनके गर्दन पर गुलामी का पट्टा है, पर एमआईएम सांसद के ऊपर गुलामी का पट्टा नहीं है, इसीलिए इन्होंने विरोध करवा दिया, पर ये लोग विरोध नहीं करवा पा रहे। तो कोई फायदा नहीं है, टीएमसी का टिकट से जीतो या कांग्रेस से, आपको अपने मालिक की बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि जो इनके मालिक है वो राहुल गांधी और ममता बनर्जी और अखिलेश यादव है, समझ रहे ना। लेकिन ओवैसी साहब का मालिक कौन है? अल्लाह है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारा यूट्यूब चैनल को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, बिल्कुल हिट कीजिए। मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि ताकि वीडियो अपलोड करना और जल्दी आप तक पहुंचना है, 12 बजे से पहले ज़्यादातर लोग स्कैन कर ले, इसीलिए। और हमारे अगर आप फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं तो इसे लाइक और फॉलो कीजिए, कमेंट पर @follower हाईलाइट अगर आप कर दीजिएगा तो आपके तमाम फॉलोवर को ये वीडियो पहुंच जाएगी। और आप इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी कीजिए ताकि लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो पर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह की सलामत रहमत बरकात आप तमाम भाई और बहनों पर हो। मे अल्लाह भी पीस अपॉन अस।